प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथियों को हमारे एक दिन पूर्व के वीडियो के तदोपरांत लगभग हर पेपर में प्रकाशित खबर से यह तो पता चली गया कि उत्तर प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन 2022 की भर्ती परीक्षा जो विवाद के घेरे में है, उस पर गोविंद माथुर सर रिटायर्ड न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में एक न्यायिक कमीशन का गठन किया गया है। अब उसके पटाक्षेपों पर, उसके प्रभावों पर तमाम लोग अपना कयास लगाएंगे। हम आपसे आज यह कहने आए हैं कि आप अपना दिमाग वर्तमान की परीक्षाओं पर, अपने सिलेबस को कवर करने में, साथ ही कैलेंडर पर लगा सकते हैं। यूपी लोक सेवा आयोग जो कैलेंडर 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में कभी भी जारी कर सकता है, उसमें आपको आश्चर्य लगेगा 2025 पीसीएस परीक्षा की भी प्रारंभिक परीक्षा की डेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पीसीएस की परीक्षा को समय से लेना है। 24 की परीक्षा 24 में कंप्लीट ना करवा पाने की कशिश कैलेंडर में दिख सकती है। कैलेंडर में आश्चर्यजनक रूप से आपके यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन 2024-25 के प्रारंभिक परीक्षा की तिथि मेंशन हो सकती है। एसडीआई की वैकेंसी अध्याचन के तौर पे जो कमीशन में है, उसके प्रारंभिक परीक्षा की तिथि का अनुमानित तिथि दिनांक कैलेंडर में दर्ज मिला हो सकता है। जीआईसी सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जो कि अब कमीशन की जिम्मेदारी है, उसकी भर्ती प्रक्रिया पर यह हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ऊपर लिखा मिलेगा, वो उत्तर प्रदेश सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा, जिसमें पर्चा लीक हुआ था, उसकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि, जो एक प्रकार से परीक्षा है, उसकी तिथि निश्चित तौर पर सबसे ऊपर रहेगी। ये कैलेंडर मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है, 15 जनवरी से लेके, यानी मकर संक्रांति के तुरंत बाद से लेके महीने के अवसान तक कभी भी आ सकती है। तो इस पर आप अपनी निगाह बनाए रखें। ये पॉसिबल है कि आप राजस्थान एपीओ दे के लौटें या उसके कुछ दिन पहले ही आपको ये कैलेंडर देखने को मिल जाए। और हाँ, थोड़ी सी बात करेंगे आगे बढ़कर, थोड़ी सी पीछे बढ़कर। किसके संदर्भ में? इसी यूपी जुडिशरी के संदर्भ में। जो लोग यूट्यूबरों से पढ़कर, समझना, जो लोग यूट्यूबरों से पढ़कर या कहीं से पढ़कर, लेकिन यूट्यूबरों से पढ़कर पढ़ने का दावा करके लगभग हर यूट्यूबर के पीछे फोटो में शामिल हैं, अगर कमेटी के सिफारिश पे उनको नौकरी गंवानी पड़े तो वो यूट्यूबर आएंगे? जो यूट्यूबर इनका इंटरव्यू लेकर के उनको नौकरी दिए हैं, वो यूट्यूबर आएंगे जवाब देने? सरकार ही ऐसी है, सत्य बता रहा हूं। सरकार ही इतनी निकम्मी है, सरकार में बैठे लोग इतने अजीब टाइप के हैं, वही जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप जब विधि के स्कूल्स पढ़ें तो उसमें जो स्टेमलर की थ्योरी आप पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक ला विधि में, फिर ऐतिहासिक सौविग्नी का पढ़ते हैं, फिर विश्लेषण ऑस्टिन का पढ़ते हैं, समाजशास्त्रीय पाउंड का पढ़ते हैं। उसी क्रम में विकास समाज का हुआ और उसी अनुरूप विधि परिवर्तित होती चली गई। आधुनिक युग में भी वो जड़ता खत्म नहीं हुई है। कोई भी आदमी हो जो पद पे चयनित होता है, उसको चयन करने वाला और चयनित होने वाला दोनों पथभ्रष्ट, कैरेक्टरलेस, बहुत ही मतलब कुत्सित प्रवृत्ति का व्यक्ति, लेकिन पदों पे वो सेवाएं देता है, दे रहा है।
इसका अपने ही देश में नहीं, किसी भी देश में ऐसा फिल्टर करने की कोई पद्धति विकसित नहीं हो पाई। ये मानव के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, मानव के विकास के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि आखिर ये बार बार भ्रष्टाचार रुकता क्यों नहीं, तो उसमें आप पाएंगे क्या यूट्यूब पर पढ़ाने वाला, क्या यूट्यूब पर बिल्कुल उसी सांचे में, जिस सांचे में कमीशन के अंदर इंटरव्यू लिया जाता है, आप देख रहे हैं यूपीएससी का नाटक, एक नहीं पता नहीं कितने चैनल इंटरव्यू करवा रहे हैं, मॉक करवा रहे हैं, लेकिन उसमें से ना तो नियामक संस्था जो परीक्षा ले रही उसके पास, जब उसके पास नहीं तो इनके पास क्या खाक होगा। इन लोगों में तो विचित्र मैंने देखा है। वो शेयर इसलिए कर रहा हूं कि जब कैलेंडर में तिथियां घोषित हो जाएं तो आप एचजेएस बनने के लिए, एपीओ बनने के लिए या सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए जिस दरवाजे पे नाक करें, उसकी पहले ये जरा जांच परख लें कि जो हेड है कहीं पैसे के बूते वाला तो नहीं है, उस कोचिंग का संचालक जो है हेड पैसे वाला तो नहीं है, और पैसे वालों के इर्द गिर्द यानी खुद बीच में चेयर लगा के बैठा है और बाकी चारों ओर पढ़े लिखे पदासीन उसके आगे मिमियाते हुए बैठे हुए हैं। ये जरूरी है जो इतना धन पशु करें, धन के आगे इतना आत्मबलहीन हो, ऐसे व्यक्ति के सामने इंटरव्यू देने का कोई औचित्य नहीं है। आप ऐसा तभी कर सकते हैं, चाहे अधिवक्ता बंधु हो या बहन, जब आपका लगभग खुद ही मुर्दा हो, आप में न ओज हो न तेज हो, दिमाग कहां हो, किसी प्रकार सिलेक्शन होना चाहिए हमारा। ऐसे ही लोगों के घुस जाने से न्यायपालिका लगभग चरमरा गई है। क्या हाई कोर्ट, क्या तहसील, इतने ज्यादा धूर्तों का भरमार है, इतने ज्यादा नक्काल हैं कि लिमिट क्रॉस है। एसएचओ जो केस दर्ज करता है, जिसकी आईओ का रोल अदा करता है, वो क्या, एपीओ क्या, एसपीओ क्या, मतलब पुलिस विभाग क्या, न्याय विभाग क्या, ये किस क्षेत्र में जाने की होड़ है। हम भी पहुंचे, हम भी लूटें, और उसमें लूटने की अनुमति प्रदान करने के लिए, लूटने तक पहुंचने के लिए सेंटर पर पीछे से सहयोग देने वाली तथाकथित भ्रष्ट चरित्रहीन संस्थाएं, उसमें बैठा हुआ धनपति जो कोचिंग चलवा रहा है, ऐसे धनपतियों को आईना आप ही दिखा सकते हैं। आता जाता कुछ नहीं, थोबड़ा लिए बीच में बैठा है। अरे हैरान तो मेरा माथा हिल गया, बाप रे बाप। एचजेएस में सिलेक्शन पाने वालों की ये हाल है। ये जिस कुर्सी पे बैठेंगे उस जिला विभाग के, मतलब सिलेक्शन तो मिल गया है इनको, लेकिन हे भगवान, लानत है। वो तो हमने खुद ही देखा। यूपी हायर जुडिशरी के अब की बार फॉर्म भरने में पता चला हमारे जिला जज साहिबान कैसे हैं। माशा अल्लाह, एक से बढ़कर एक पीस है महाराज। इनको चुना किसने है? आज की कमीशन ने नहीं, सन 70, 80, 90 के दशक के उन पदाधिकारियों ने जो अपने आप को ईमानदारी के ठप्पे के आगे झंडा बरदार हैं। बिल्कुल शिक्षा जगत ऐसे हो गया है जैसे ऑर्केस्ट्रा के सामने की भीड़। योग्य लोगों का कहीं हम तो योग्य लोगों को घुटने टेकते हुए, तलवे चाटते हुए देख रहा हूं। जमीर मर चुका है। इसीलिए सोसाइटी में पैसे वालों का इतना बोलबाला है। कितनों बढ़िया पद पे हों, लेकिन पैसे वाला असर दिखाई दे रहा है। उसने कोचिंगें खरीद ली हैं, बच्चों का समूह की एसएससी की भी तैयारी होगी, सबकी तैयारी करवाऊंगा, इतना पैसा हमारे पास है, बड़ा पैसा है। वो इसलिए नहीं आया है कि आप एक मौलिक चरित्र वाले, विकसित मौलिक चरित्र से भरपूर आप एक ऑफिसर बने। नो, सब नौटंकी है। रील बिक रही है, रील पे उपदेश टारगेटेड दिया जा रहा है।
कि कैसे आप गिरफ्त में आए, कैसे आपका शिकार किया जा सके। और आप बेसुरे, संस्कार विहीन, चाहे 30 साल के ऊपर की जिंदगी को मैं देख रहा हूं मेरी आंख के सामने, मैं तो कह तो ऐसे ही थोड़े कहता हूं कि कभी सामना पड़ जाए तो बताऊं, कभी सामना पड़ जाए, डिस्कशन हो जाए तो पता चले। ऐसे मतलब क्या अधिवक्ता बहने, क्या अधिवक्ता बंधु, अहरा राम गया राम, इसकी अच्छा ये ज्यादा चलती दुकान है, यहां चलते हैं, यहां साक्षात्कार दे के आते हैं। अरे मूर्खता की सारी सीमाएं क्रॉस। एपीओ का बच्चा करे तो भी थोड़ा समझ में आता, अनुभवहीन होता है। हायर जुडिशरी का यह हाल है। हत्तेरी के। तो उस तरीके का इंसान व्यक्तिगत तौर पे मैं हूं कि मुझे ये सब चीजें प्रभावित नहीं करती बिल्कुल। कि आप पद पे बैठे हैं, फलनवा कुर्सी पे हैं, आपके आगे 5 स्टार लगा है, ऐसे इसी स्टार लगा होगा। डरे वो जो पैसे का इंपॉर्टेंस हद के बाहर देता हो, कायर बुजदिल, मतलब ऐसे रेकी की तरह देखता है कि आज दिन भर गुजर गया कुछ। अरे बाप रे दादा, रे दादा। सर्विस आदर्श बघारने का सेक्टर नहीं है। सैलरी आपको गवर्नमेंट देती है, लेकिन आप फंसेंगे उसी के जाल में जिस मानसिकता और मनोवृत्ति के घनीभूत पिंड हैं आप। आपके संस्कारों में यह भरा हुआ है कि जो पैसे वाला है, जो हाई फाई है, वही जिंदगी दे सकता है, बाकी सब तो चिरकुट टाइप के आदमी हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पद तक दिला सकता है, पद दिला ही रहा है। आया राम गया राम के पास 50 लाख है, आया राम गया राम के पास 50 लाख है। आज से चल रहा है ये। 30-40 साल से कमीशन की कोई जॉब हो, हाई कोर्ट से निकलने वाले पद हों, हर जगह सोर्स जुगाड़, इसका मतलब समानांतर चल ही रहा है। ऐसे में एक नया परंपरा पिछले 20 साल में पनपा है, कोचिंग संस्थान। और उसमें बैठे हुए इंटरव्यू लेने वाले वो डेस्क लगाकर, बढ़िया वैसे दिखना चाहिए, हाई टल। उसके बाद वो भी लास्ट में इंटरव्यू लेने के बाद बिन मतलब का, अगर सही एनालिसिस करने वाले हों तो वो जो ब्रीफ करते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अरे तुम पहले अपना पैजामा संभालो। तुम्हारे पैसे का और फर्जेंटी रिस्पेक्टनेस का कॉन्फिडेंस बोल रहा है, आता जाता तुम्हें कुछ है भी। और ऐसे बेसुरे लोगों के सामने पदासीन व्यक्ति कैसे घुटने टेक सकता है भाई। ये तो मतलब उस पद की लानत है। हाई कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे संस्थाओं में एज ए पद वर्तमान रहते हुए और ऐसे ऐसे जगह पे जाकर के अपनी गरिमा को धूल धूसरित कर रहा हो। तो हाई कोर्ट भी वैसे है, जहां नहीं वहां संज्ञान भले लेगा। बहुत ज्यादा बजबजाहट है। इसीलिए निचली अदालतों में 2016, 18 और 22 की भर्ती में जाने वाली अधिवक्ता बहनें और बंधु जो कम एज के हैं, उनको कुछ अनुभव तो है नहीं, उनको 2 वर्दली और एक माली मिल गया है तो बोटा सिंह है। तुमसे बढ़कर है कानून, तुमको खा जाएगा, तुम्हारे पदा समेत। कानून सबसे बढ़कर है, पैसा नहीं। क्या संजय दत्त, क्या विजय माल्या, किसका नाम गिनाऊं, कितने लोगों को गिनाऊं, कैसे कैसे बल वाले कानून के चलते अंदर गए। इसके बाद यह हालत है कानून पढ़कर। इससे बेहतर आप सेल्फ स्टडी करके किसी संस्था के चौखट पे ना जाएं। और लेकिन जब जाएं तो कम से कम उस संस्था में इतना तो देख ले महाराज कि किस दरवाजे पे आप टोटल अपने मेहनत से हुए हैं, उसको फोकट का सम्मान दे रहे भाई। चिरकुट चंद कोचर है वो, चिरकुट चंद, जिसको कहते हैं मतलब बेवकूफ की सीमा क्रॉस है। और उसके आगे अरे शर्म नहीं, अपनी एज का कम से कम लिहाज कीजिए। इतना भी क्या हद है।
अब की बार की संस्था में, अब की बार जब आप एग्जाम देने के लिए आगे बढ़े क्रमशः, तो इस बात का ख्याल करें, इनमें से किसी बात का अर्थ ये कदापि नहीं कि मेरे चौखट पे आए, ना, नेवर। जहां जाए लेकिन इस बात का ख्याल रखें, नहीं जमीरबा आपका पहले बिक चुका है महाराज, कुर्सियां मिले तद चाट खई हैं आप अपने कुर्सियां। अगर आप में भीतरी दर्शन नहीं है, मानविकी समझने का मनोविज्ञान डेवलप नहीं हुआ है, तो आप बस वही किसी शादी विवाह में जुटेंगे, किसी बर्थडे पार्टी में जुटेंगे, तो 4 सरकारी नौकरी वाले इकट्ठे चाय पिएंगे, बाकी सब निशाचर। ऐसे अफसरों का हाल होता है वीवीआईपी पने का। जैसे सीनियर कोई तगड़ा अधिकारी पहुंचा, वैसे सारी पावर खत्म। खड़े हो जाओ जिस कुर्सी पे बैठे थे, एसडीएम साहब खड़े हो जाइए, डीएम साहब आ गए, डीएम साहब बैठेंगे, कमिश्नर साहब आ गए, खड़े हो जाए डीएम साहब। क्या बकवास है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस देना? कभी माँ बाप ने संस्कार सिखाए हों तब ना, जब आपको यही सिखाया गया है कि बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा दौलत, यही भौकाल टाइट, तो करो भौकाल टाइट, मरो। तुमको जो पीछे, तुमको इतना तक नहीं आभास कि तुम अपने बुद्धि विवेक से सफल हो रहे, काहे वहां घुटना टेक रहे भाई? उनके चंद सेकंड में वो ब्रीफ करेंगे आपको कि तुमको ऐसे पहनना चाहिए, वो ऐसे करना चाहिए। वो किस दिन के विशेषज्ञ हो गए? ये भी चुनने का समय है जो 25 में आपको फेस करना है, इसलिए 15 मिनट झकझोरा। हमारे चैनल पर भीड़ तो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसी संदर्भ में है कि जो इतना झेल लेगा उसके बाद भी टिका रहेगा, उसके काम लायक अगर कुछ भी मेरा कोई बात, कोई जो भी मैं कर सक रहा हूं काम आएगा तो ठीक है, नहीं तो उसको आकर्षित करने यहां ब्रांड नहीं बना रहा मैं। हमको सलाह दी गई, बिहार हायर जुडिशरी हो क्या, किसी का इंटरव्यू सर अपने उस पर चला कि इससे लड़के बहुत आएंगे। हम कहे लड़के आने के लिए हम चैनल चला रहे हैं। अब दूसरी सेक्टर की बात यह है कि झारखंड मेंस तत्काल प्रभाव से हमने रोका है नहीं। मुझे आशंका है पहली बार झारखंड हायर जुडिशरी प्रीलिम्स लेगा, इसलिए चीज साफ जब तक ना हो जाए तब तक मेंस की टेस्ट सीरीज तत्काल प्रभाव से रोक दी जाती है। राजस्थान, यूपी मेंस कंटिन्यू है, प्री भी कंटिन्यू है, और झारखंड की न प्री कंटिन्यू है न मेंस कंटिन्यू है। यानी झारखंड के लिए कोई मुझसे संपर्क ना करे, यह आज लिया गया निर्णय है स्पष्ट। झारखंड की कोई सीरीज में नहीं चला रहा। छत्तीसगढ़ की जो वैकेंसी आई है उसका प्री मेन इंटरव्यू, कोई वैकेंसी, कोई मेरे पास कोई क्लास नहीं है। टोटली मेरा फोकस यूपी है। बिहार आ जाती है तो वो रहेगा, और राजस्थान का एचजेएस का मेंस है, प्री नहीं था। ठीक है, वो भी जो पेपर्स प्रोवाइड हो रहे हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है मेंस वाली सीरीज। इनसे जुड़ने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। आपकी निगाह कैलेंडर पर होनी चाहिए। कैलेंडर में वो सूत्र हो सकता है जो आपके लंबे समय से कयासबाजी कि कब तक आएगी कब तक आएगी, कुछ शायद समाधान हो जाए। शायद, मैं बहुत भरोसा नहीं कर पा रहा। सरकार के मनसा में क्या है सरकार ही जाने। कमीशन और सरकार के बीच में किस स्तर का समन्वय है वो वही जाने, उससे मुझे लेना देना नहीं। लेकिन अगर बिहार या उत्तर प्रदेश में आने वाली वैकेंसी में अगर कोई समय अवसर मिलता है तो इन आज 20 मिनट 15 मिनट कही गई बातों का आप ध्यान जरूर रखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और मुझसे जुड़ने के लिए आया राम गया राम, तोता राम नहीं। आप जाएं, आप सेलेक्ट हो जाएं, तब भी इंपॉर्टेंस में देने वाला नहीं आपको। आप पद पे हो जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पद पे हैं तो आपसे मैं भय खाऊंगा। इतना इतना परमात्मा ने दिया है कि कौन किससे भय खाना है मुझे, या तो परवरदिगार और संसार में लॉ। लॉ, लॉ एंड ऑर्डर, पद और ऑर्डर नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर।
पद वाले से बिल्कुल नहीं डरना, पद वाले का फालतू का सम्मान नहीं करना। उसके अहंकार में वृद्धि होने के कारण ठीक वैसे ही हैं जैसे हरशंकर परसाई के शब्दों में, वो लड़की जवान नहीं थी, 5 छोकरों ने घूर घूर कर उसे जवान कर दिया। समाज में भ्रष्टाचार की जड़ पब्लिक है। जो इन निरे गधों को, जो पदों पे हैं, मैं कह रहा हूं जो निरे गधे, इनको भी आए फलाने साहब आए हैं, किस बात के साहब? अपना डाटा दिखाएंगे कि किस रेशियो में जजमेंट दे रहे हैं? तो अशिक्षित मूढ़ पब्लिक जैसे संविधान पे मर रहे हैं कनकौआ जैसे। यूं ही थोड़े अंग्रेजों ने कहा था सपेरो का देश है, वो भी छवि गई थोड़े है। कुंभ में जो जुट रहे हैं तथाकथित साधु महात्मा, अरे बाबू माशाअल्लाह, खरबों रुपए गवर्नमेंट फूंक रही है। देश का दुर्भाग्य है। फूंको, तमाशा देखो, क्योंकि किसी भी सेक्टर में वो चीज है नहीं जिसके लिए वास्तव में सम्मान के कारक बने और वो गरिमा पाए। वो चीज नहीं है। बस केवल एक चीज का साफ दिखाई देता है, दिखावेपन के पीछे पैसे का, बेशुमार पैसे की बर्बादी और उसकी नकल करने की होड़। आज की बातें यहीं तक। आप सभी अधिवक्ता साथी, कल के वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर आपके परीक्षा संदर्भित जब तक हों सूचनाएं, कुछ कार्यक्रम जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, क्लासेस सीरीज एपीओ जे और एचजेएस के संदर्भ में, व्यक्तिगत मैं करता हूं। जब तक मैं करूंगा व्यक्तिगत करूंगा, अन्यथा नहीं। और उसके इस स्थिति में अगर आप पर मुझसे आपको मुझ पर विश्वास है कि सर गाइड सही कर सकते हैं, तो ही आप हमें संपर्क करें। किसी के कहने में आकर नहीं, बातचीत कर लें, इंतजार कर लें, ठोंक बजा लें, किसी से प्रमाण खोज लें। आपके जुड़ने और न जुड़ने का मुझ पर रत्ती भर कोई प्रभाव नहीं। चैनल सब्सक्राइब हुआ ठीक, अनसब्सक्राइब हुआ बिल्कुल ठीक, जुड़े ठीक, बिल्कुल नहीं जुड़े और ठीक। हम धन संपदा के लालसा में यहां नहीं है, हम ब्रांड नहीं बनने आए यहां। हमारी अपनी मौज है और हनुमान जी की कृपा। आज की टोटल बातें उन्हीं को निवेदित हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।